चौधरी जी, बेटी के हाथ पीले कर दो, इसके लक्षण ठीक नहीं हैं। शाहिदा बीबी चौधरी शमशाद से फिक्रमंदी के साथ मुखातिब हुई। ना हुआ क्या है शाहिदा? चौधरी शमशाद ने हुक्के का कश लगाते हुए धुएं के गुब्बारे नाक और मुंह से निकालते हुए पूछा। जब देखो इस खसमन नौखाने पोटे वाले मोबाइल पर टेविंगे मारती रहती है। धी न मनी है खीडंदे चार दिहाड़े। मुझे भी फिक्र है। मैंने मलिकवाल में एक लड़का देखा है अपनी शमाइल के लिए। लड़के का शलर है। चौधरी शमशाद ने हुक्के की नली रखी और अपनी व्हील चेयर चलाता हुआ अपने पलंग के पास पहुंचा। शाहिदा बीबी ने देखा तो फौरन अपने पलंग से आकर और चौधरी शमशाद को पलंग पर लुटाने में मदद की। चौधरी जी, ऐसे ही हाँ मत कर देना, मैंने लड़का देखना है। शमून का रिश्ता भी खुद ही तय कर दिया था। मुकद्दर वाला है तेरा बेटा, जो माहम जैसी लड़की उसकी जिंदगी में आएगी। हाँ जी, बड़े मुकद्दर हैं। कहीं से लगता है जमींदारों की धी है। जात मुलूक नहीं, रेत मुलूक होती है। चौधरी जी, आपके भाई और भाभी ने कड़ियों को पढ़ाई ही की तरफ लगाए रखा। 10 बंदों का खाना पकाना पड़ जाए तो दोनों बहनों को मौत पड़ जाती है। शाहिदा समझा कर माहम के साथ 5 मरबई जमीन भी तो आएगी, पत्थर ही एक था, वरना में तो छोटी को भी बाहर न जाने देता। शोकी बता रहा था महज सईद की बहन है सिंबल। मियाँ चुनू में नानकों के घर रहती थी। पूरे 6 मुरब्बेहीन इसके नाम पर। मुझे तो अपने शमून के लिए वो पसंद है। शाहिदा बीबी, तेरी तो मारी गई है मत। मैंने सुना है वहां किसी लड़के के साथ पकड़ी गई थी, नानी ने हाथ जोड़कर वापस भेजी है। चौधरी जी, ऐसे ही आ गई है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं। मियाँ चुनू में अपनी मजीदा रहती है, इससे मैंने सब पता करवाया है। बलुई वही बलुई शाहिदा बीबी, तीरियां फुर्तियां, एक बात कान खोल के सुन ले तो शमून की शादी सिर्फ और सिर्फ माहम ही से होगी। अबुई ने मुकवाल में मेरी शादी तय कर दी है। शमाइल ने मुंह बनाते हुए सितारा को इत्तला दी। ये तो खुशी की बात है। तेरे मुंह पर ये 12 क्यों बजे हैं? सितारा ने पूछा। मैं तो मुजम्मिल बेग से मोहब्बत करती हूँ, वो भी मुझसे शादी करना चाहता है। शमाइल ने अपनी परेशानी बताई। ऐसा मुजम्मिल ने खुद कहा कि वो तुमसे शादी करना चाहता है। सितारा को ताज्जुब हुआ था शमाइल की बात सुनकर। फीस बुक वाले मुजम्मिल बेग ने, मैं इस फैक्ट्री वाले की बात नहीं कर रही। अच्छा, फीस बुक वाला मुजम्मिल, शुक्र करो बेवकूफ़ों के सर पर सीन नहीं है। तुम मेरा मजाक आड़ा रही हो। और शमाइल ने मुंह फुलाते हुए गिले के अंदाज में कहा। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारा मुजम्मिल, सितारा ने जल्दी से कहा। शमाइल अलिफाटे अपने कमरे से बाहर झांका, दरवाज़ा बंद किया और अपने मोबाइल पर मुजम्मिल की तस्वीर सितारा को दिखाई। सितारा ने तस्वीर देखने के बाद पूछा, जिससे तुम्हारा रिश्ता हुआ है, इसकी भी कोई तस्वीर घर वालों ने तुम्हें दिखाई है? शमाइल ने इस बात में सर कर हिलाया और सामने शोकेस से एक तस्वीर निकालकर सितारा के सामने कर दी। अलिफादेर सितारा की नज़र तस्वीर पर पड़ी, साथ ही शमाइल की जुबान चल पड़ी। शराफत हुसैन नाम है इसका, मलिकवाल में शलर है। 2 बड़ी बहनें थीं, उनकी शादियां कर दी हैं। बाप मर चुका है। घर में माँ बेटा 2 ही जी हैं। मेरी बात मान और जल्दी से शरूफ को कबूल कर ले। अपने मुजम्मिल को देखा है, नमूना लगता है। शराफत के सामने फीस बाग खोल और जल्दी से अपने मुजम्मिल को अनफ्रेंड कर और शराफत को सर्च करके फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दे और साथ ही मैसेज भी कर दे, तुम्हारी मंगेतर शमाइल। मगर सितारा, मेरा शुरू से ख्वाब था मेरा मंगेतर अशल के मंगेतर की तरह हो या फिर फैक्ट्री वाले की तरह। यह तो आम सी शक्ल और सूरत का है। अबुई को मुझसे पूछना तो चाहिए था। मैं तो शराफत से बहुत ही खूबसूरत हूँ, जो तो बराबर का होना चाहिए, जैसे अशल और हारिस। तो अशल और हारिस को मत देख, अपने भाई शमून और माहम को देख, क्या वो बराबर का जोड़ है? तो माहम से ज्यादा खूबसूरत तो नहीं है। मकबूल हुसैन तेरे भाई से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। मेरा तो मशवरा है शराफत से शादी कर ले, आगे तेरी मर्जी।
मगर वो शमाइल ने सोचते हुए इतना ही कहा था। सितारा ने जल्दी से उसकी बात काट दी और कहने लगी, अगर मगर छोड़ो तो अभी तक डगर से हटी नहीं नहा कर दे। मेरी बड़ी मासी एक दिन कह रही थी अपने से कम सोहने बंदे से शादी हो जाए तो बंदा सारी हयाती ताबेदारी करता है। सितारा तो मेरी बात तो सुआन मकबूल की माँ अगले महीने की तारीख मांग रही है। शमाइल ने सितारा को झंझोड़ते हुए अपनी बात सुनाई। मैं तो कहती हूँ अगले महीने की बजाय अगले हफ्ते शादी का कहीं तो फिर भी इनकार मत करना। आज बुढ़िया मर गई, तवक्कल तो घर की अकेली मालिकन। शमाइल में जा रही हूँ। अम्मू ने बड़ी मुश्किल से आने दिया था। सितारा वहां से चली गई। शमाइल किसी गहरी सोच में थी। इसने मुंह में कहा, अगले महीने की बजाय अगले हफ्ते। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। मुजम्मिल की रूटीन में कोई फर्क नहीं आया। मौसम बदला मगर मिजाज नहीं बदला। सर्दी के बाद खिज़ां फिर बहार भी आके चली गई। गर्मी अपने पूरे जोबन पर थी। बाजला और मोमिना के सेकेंड ईयर के इम्तिहान हो चुके थे। शमाइल की मलिकवाल में शादी हो गई थी। बासित और बीनिश नन्हे मेहमान के आने की खुशी में दिन दिन कर गुजार रहे थे। हारिस मैनचेस्टर से अशल के साथ निकाह के लिए आ गया था। हारिस और अशल के निकाह से एक दिन पहले हकीम साहब जुमा पढ़ने के लिए निकलने ही लगे थे कि उन्हें अचानक अशल का ख्याल आया तो वो घर के बैरूनी दरवाजे से पलट के अशल के कमरे में गए। अशल इस वक्त कपड़े इस्त्री कर रही थी। कमरे का दरवाज़ा के आला ही था। फिर भी हकीम साहब ने अशल से कमरे में दाखिल होने की इजाज़त मांगी। अशल बेटी, अंदर आ सकता हूँ? अबुआ, आप भी ना, आप क्यों मुझसे इजाज़त मांगते हैं? अशल ने शिकायती अंदाज में कहा। जहाँ इजाज़त मांगी जाए इजाज़त दे दी जाए, वहाँ बगावत नहीं होती है। हकीम साहब ने ठंडी सांस भरते हुए बताया। बगावत? मैं समझी नहीं, अशल ने हैरानी से पूछा। इस्त्री करते हुए इसके हाथ राग गए थे। उसने सवालिया नज़रों से हकीम साहब को देखा। कभी बताऊंगा बगावत के बारे में भी। अभी तुम ये बताओ, कुछ और तो नहीं मंगवाना शहर से? ये मैं जुमा पढ़ने जा रहा हूँ, हकीम साहब ने हलीमी से पूछा। अबुआ, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, इमुआहे से पूछ कर आती हूँ। अशल ने स्त्री का पैर निकालते हुए कहा था। तुम्हारी इमुआहे से मैं पूछ चाका हूँ, हकीम साहब ये कहते हुए अशल के पास आ गए। इसके सर पर शफकत से हाथ रखा, फिर बोले, कोई ख्वाहिश जो मेरे बस में हो। एक ख्वाहिश है, मैं अपनी एक सहेली को निकाह पर बुलाना चाहती हूँ। मरियम बहन को मैंने कह दिया है, हकीम साहब ने इत्मीनान से जवाब दिया। अबुआ, मैं दादी मुमताज़ की बात कर रही हूँ, वो भी है मेरी सहेली। हकीम साहब ने गहरी नज़रों से अशल को देखा। अशल की आंखों में सच्चाई थी। इसने हकीम साहब से आंखें मिलाते हुए बड़े अदब से अर्ज़ की। अबुआ, आपने खुद मुझे मॉडल टाउन भेजा था। आपके कहने पर ही मैंने उनसे मुलाकात की थी। 2 बातों का मैंने आपसे जिक्र नहीं किया, उसके लिए मुझे मुआफ़ कर दी। हकीम साहब ने आंखों के इशारे ही से सवाल पूछ लिया। मैं इनसे मोबाइल पर अक्सर बात करती हूँ, अशल ने यह कहा और गर्दन झुका ली। हकीम साहब अब भी इसके चेहरे को देख रहे थे। दूसरी बात, हकीम साहब ने तशुश अंदाज से पूछा था। अशल ने यह साना तो लोहे की सैफ अलमारी से मुमताज़ बेगम का दिया हुआ कंगन निकाल लाई। यह दादी मुमताज़ ने मुझे दिया था। मैंने मुआहे को उसी दिन इस कंगन के बारे में बता दिया था। आपको बताने से डरती थी। अबुआ, आपकी कसम में यह नहीं लेना चाहती थी। उनके खुलूस और मोहब्बत के आगे मेरी एक नहीं चली। अशल हकीम साहब को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी। हकीम साहब ने अशल को गिले लगा लिया और जज्बाती अंदाज में बोले, अशल बेटी, मुझे तुम पर फख्र है। तुम अपनी सहेली को बिला लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। हकीम साहब ने यह कहा और चल दिए। कमरे के दरवाजे में पहुंचकर वो राके और मोड़कर अशल को देखा। अबुआ, आप मेरे कमरे में बगैर इजाज़त के आएंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। हकीम साहब चमकती आंखों के साथ जज्बाती मुस्कुराहट को दबाए वहां से चले गए।